हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ केशरवानी क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। और ये टॉपिक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप कह सकते हो कि इजी टॉपिक है। इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। अप्रॉक्स 3 टाइप्स के जो इसके क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। क्वेश्चन बस इन्हीं टाइप से घुमा फिरा के हमेशा पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग लेस होते हैं। एग्जाम में अप्रोक्सीमेट से 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं आगे वीडियो में इनके तीनों टाइप्स को समझाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको 3 छोटे पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। पहला कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो। सेकंड, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए न्यू वीडियोस बनाता रहूं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसका टाइप 1 देखेंगे। टाइप 1, अब टाइप 1 क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, इसमें हमें क्या करना रहता है। इसमें क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया रहेगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारा जैसे आ गया पोल, या फिर हम लोग कह सकते हैं और ब्रिज, स्टैंडिंग मैन, कुछ इस तरह का होता है हमारा टाइप 1, जिसमें कि हमें बोला रहता है कि एक ट्रेन है, कुछ स्पीड से जा रही है और एक उसके रास्ते में मान लीजिए कोई एक पोल आता है, स्टेशनरी पोल है, एक ब्रिज है। तो उस ब्रिज को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा हमको ये निकालना रहता है, या फिर हमें टाइम दिया रहेगा, स्पीड निकालना रहेगा, या फिर हमें लेंथ निकालना रहेगा कि वो ब्रिज की लेंथ क्या होगी या फिर ट्रेन की लेंथ क्या होगी। हमें ये सब फाइंड आउट करना रहता है। तो टाइप 1 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही होते हैं इसके। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक टिप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप है कि एक ट्रेन को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कवर करने में उसका क्या डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंस होगा टू क्रॉस अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ब्रिज, the distance will be length of train। लेंथ ऑफ ट्रेन होगा किसके लिए, सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए या फिर कोई मैन है उसके लिए होगा। सॉरी, यहाँ पे ब्रिज नहीं होगा। कि अगर एक ट्रेन है वो एक ब्रिज या कोई एक ऑब्जेक्ट या फिर एक पोल या फिर एक मैन को अगर वो क्रॉस करती है तो उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे ट्रेन की लेंथ से इक्वल होगा। और जो टिप 2 है वो हमारा ये है, टू क्रॉस अ ब्रिज द डिस्टेंस कवर इज लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो लेंथ ऑफ ब्रिज होगी, ब्रिज, दोनों का सम होगा। टोटल जो हमारा डिस्टेंस होगा, टोटल जो होगा हमारा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन और ब्रिज। मान लीजिए हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है अप्रॉक्स 120 मीटर की हमारी ट्रेन है और ब्रिज हमारा कुछ 100 मीटर का है, और बोला है कि उनका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कुछ सेकेंड और स्पीड दिया रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 220 मीटर। तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, उन दोनों का हम सम कर देंगे। तो अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हम इसको अच्छे से समझ लें।
अब हमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है, बोला है कि अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल in 18 seconds. Find the length of train. अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रेन है जो कि 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और उसने एक पोल है, मान लीजिए हमारी ये ट्रेन है कुछ, ये हमारी ट्रेन है और यहाँ पे एक पोल है, मान लीजिए ये पोल है, ये हमारा पोल है। तो वो जो ट्रेन उसको क्रॉस करेगी तो कितनी लेंथ, वो लेंथ बतानी है, ट्रेन की लेंथ कितनी होगी। तो इसमें भी स्पीड दी हुआ है और हमें टाइम दिया हुआ कितने सेकंड में उसको क्रॉस करती है। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमें कितनी दी है 56, अब 56 को हम लोग उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, जो कि हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेंथ हमें निकालनी है, टाइम हमें 18 सेकंड दिया हुआ है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 280 आ जाएगा, 280 मीटर। सो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी 280 मीटर, मीन्स ये लेंथ ऑफ हमारी ट्रेन आ गई। अब इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, अ ट्रेन of 360 meter passes a pole in 12 seconds. How much time will it take to cover 900 meter long bridge? अब हमें क्वेश्चन बोला हुआ है, एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है वो 360 मीटर है और वो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। उसके बाद बोला है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 900 मीटर लॉन्ग ब्रिज। एक 900 मीटर का ब्रिज है, उसको पूरा क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा ट्रेन को, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो कि पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें ट्रेन की लेंथ दी हुई है जो कि हमारी 360 है, टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। तो सिंपल अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड आ गई। अब उसके बाद सिंपल क्या करना है कि हमको टोटल पहले लेंथ निकालनी होगी। टोटल क्या होता है, मैंने आपको टिप 2 में बताया था, ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ कितनी हमारी 360, टोटल कितनी हो गई 1260, ये हमारी टोटल लेंथ हो गई। तो हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड हमने अभी यहाँ से निकाल दिया कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है वो हमने निकाल दिया। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ अपॉन जो उसकी स्पीड है वो सिंपल यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा। सिंपल इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 42 सेकेंड हमारा टाइम आ जाएगा। मीन्स उस ट्रेन को 42 सेकेंड लगेगा उस ब्रिज को क्रॉस करने में पूरा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चंस का, जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। अब हमें एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, बोला है कि अ ट्रेन ऑफ 300 मीटर रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम it will cross the bridge of 150 मीटर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 2 से ही मैच करता है, बस वैल्यू चेंज है। तो इसमें क्या बोला है कि एक ट्रेन है जिसकी जो लेंथ है L1 की दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ कितना दिया हुआ है 300 मीटर, और क्या स्पीड से चल रहा है, स्पीड हमें कितनी दी है 54। अब इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल ये हमारा 3 हो जाएगा। यानी हमारा कितनी स्पीड रहेगी 15 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड आ गई।
देन अब उसके बाद बोला है कि इन व्हाट टाइम विल क्रॉस द ब्रिज ऑफ 115 मीटर, मीन्स 150 मीटर का लंबा जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने में उसको कितना टाइम निकलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखिए कि इसमें क्या करना है, लेंथ हमको टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 300 प्लस जो हमारी ब्रिज की लेंथ है 450 होगी हमारी टोटल लेंथ। स्पीड अभी हमें दिया हुआ है, तो स्पीड हमें क्या दिया हुआ है 15। तो सिंपल हम लोग टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम इक्वल टू स्पीड हमारा डिस्टेंस हमारा कितना दिया 450 अपॉन स्पीड हमें कितनी दी 15, कितना आ जाएगा 30 सेकेंड। मीन्स उसको कवर करने में, ब्रिज को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड लगेगा उस ब्रिज को कवर करने में। अब हम लोग इसका टाइप 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 होते क्या है। अब जो हमारे टाइप 2 के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे होते हैं कि उसमें 2 ट्रेन दी हुई होती है या वो 2 ट्रेन सेम डिस्टेंस में चलती रहती है, 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर। बोला रहेगा कि 2 ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर मान लीजिए टाइम दिया हुआ है तो स्पीड क्या होगी या डिस्टेंस क्या होगी। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें हम क्या बोला रहता है कि 2 ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो कितना टाइम कंज्यूम करेगी दोनों क्रॉस करने में। बिल्कुल, तो इसमें 2 तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, तो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, या फिर हमारा हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एक टिप है, आप उसको लिख सकते हो अपने नोट्स में। टिप, अगर कोई 2 ट्रेन है वो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में है दोनों ट्रेन, तो उनकी जो स्पीड होगी वो हमारी क्या होगी, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ट्रेन ए इज x एंड ट्रेन बी इज मान लीजिए y। सो उनकी जो स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड। अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का क्या होगा, अगर वो सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वो हमारा होगा रिलेटिव स्पीड जो आएगी x माइनस वाई। हमारी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों दोनों की जो स्पीड है उनका डिफरेंस। अब सेकेंड टिप क्या है, अगर जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, इफ अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, हमारी दोनों की स्पीड का सम, दैट इज x प्लस वाई। तो हमको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन बोला, उसमें बोला है कि 2 ट्रेन है, या मान लीजिए एक ट्रेन है एक कार है, अगर कुछ इस तरीके से बोला हुआ है और उसमें बोला है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो हमारा उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। और अगर उसमें सेम डायरेक्शन बोला है, दोनों की स्पीड का क्या होगा, हमारा डिफरेंस होगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन बोला हुआ है तो उसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उन दोनों की सम ऑफ स्पीड के इक्वल होगी। मीन्स दोनों की स्पीड को सम कर देंगे तो हमको रिलेटिव स्पीड वहां पे मिल जाएगी। अब हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं जिससे कि अच्छे से हमको ये समझ आ जाए। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें बोला है कुछ इस तरीके से, अ ट्रेन ऑफ 220 मीटर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 59 kilometer per hour and a boy running at a speed of 7 kilometer per hour in the opposite direction of train. Find the time taken by train to cross a boy.
अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 220 मीटर दी हुई है, तो L1 हमें कितना दिया हुआ है 220 मीटर। फिर बोला है कि कितने स्पीड से चल रही है, S1 हमें दिया हुआ है दैट इज 59 किलोमीटर पर आवर। फिर बोला है कि एक बॉय है जो भाग रहा है जिसकी स्पीड कितनी दी है, S2 में दिया हुआ है 7 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है तो मीन्स हमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो हमें जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, मान लीजिए रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी 59 प्लस जो हमारी सेकंड स्पीड है, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको अगर सम करेंगे दैट इज 66 किलोमीटर। अब इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं क्योंकि लेंथ हमारी किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है। तो 5/18 अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 11/3 दैट इज 55/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारी रिलेटिव स्पीड आ गई है। अब उसके बाद बोला क्या है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द बॉय। अब ट्रेन की लेंथ के आगे जो बॉय की लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है, तो सिंपल टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 220। तो हमें टाइम निकालना है, लेंथ हमें दिया हुआ है टोटल लेंथ 220 अपॉन जो हमने अभी स्पीड निकाली है, ये हो जाएगा सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे दैट इज कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। मीन्स उस ट्रेन को बॉय को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड लगेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इसका एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 ट्रेन है जिनकी लेंथ हमें दी हुई है 100 मीटर और 120 मीटर, जो कि किस स्पीड से चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस सेकंड ट्रेन, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। और ये चीज दिया हुआ है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। इसकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है हमारा दोनों की स्पीड का डिफरेंस दैट इज 72 माइनस 54, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो 5/18 से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी हमारी रिलेटिव स्पीड। अब लेंथ दिया हुआ है, टोटल लेंथ क्या होती है, जब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे की लेंथ हम लोग कवर करेंगे। तो सिंपल क्या होगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा L1 मीन्स ट्रेन 1 की लेंथ क्या दी हुई है 100 प्लस L2 ट्रेन 2 की जो लेंथ दी हुई 120, टोटल कितना हो गया 220 मीटर। सिंपल अब हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टाइम कैसे निकालते हैं, सिंपल आप देखिए क्या हो गया, टोटल लेंथ 220 अपॉन जो हमारी स्पीड ये 5। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर हम लोग सिंपल सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 44 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया 44 सेकेंड। तो एक दूसरे को ये ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, दैट इज 44 सेकंड। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इसको हम लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टाइप 3 के क्वेश्चंस को करवाऊंगा और कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।